रायपुर नामक एक छोटे से गांव में सेठ धीरूमल रहता था। वो था बहुत ही अमीर लेकिन उतना ही कंजूस भी था। पूरे गांव वाले इसके इस कंजूस बनने से बहुत परेशान थे। एक दिन सेठ बाजार में एक आलू की दुकान पर जाता है। सेठ, अरे ओ भाई, आलू कैसे दिए? आदमी, 10 रुपये किलो सेठ। सेठ, अरे भाई, आलू बेच रहे हो या सोना? इतने महंगे आलू भैया, इतने महंगे आलू। आदमी, सेठ जी, इस पूरे रायपुर गांव में इस दाम के आलू बिक रहे हैं। सभी ये खरीद रहे हैं और आपको महंगे लग रहे हैं। आपको लेना हो तो लो वरना रहने दो। सेठ, नहीं भाई, इतने महंगे आलू का भला मैं क्या करूँगा? नहीं चाहिए भाई, ये आलू तुम्हारे रखो अपने पास। वहीं कुछ दूरी पर चलकर सेठ को एक कपड़े की दुकान दिखती है। दुकानदार, अरे सेठ जी, आइए आइए, कल ही बहुत ही सुंदर सुंदर साड़ियाँ लेके आया हूँ। ये देखिए, आप भी ले जाइए भाभी जी के लिए और खुश हो जाएंगी। सेठ, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आज ले ही जाता हूँ। मंजूरी के लिए साड़ी। कब से वो बोल रही है मुझे एक नई साड़ी के लिए। हाँ, ये बताओ भैया, ये कितने की है साड़ी? दुकानदार, अरे ज़्यादा महंगी नहीं है सेठ जी, बस 500 रुपये की है। सेठ, क्या कहा? 500 रुपये? अरे भाई, इतनी महंगी, वो भी ये मामूली सी साड़ी। नहीं भाई नहीं, रहने दो। मंजूरी भला इतनी महंगी साड़ी पहनकर क्या करेगी? उसके बाद सेठ वहाँ से आगे चला जाता है। दुकानदार, अरे पता नहीं कब इस कंजूस सेठ को थोड़ी सद्बुद्धि आएगी, जब देखो तब कंजूसी। सेठ अपने घर जाता है। मंजूरी, अरे आप आ गए क्या? आपको आलू लाने के लिए कहा था। ये क्या, आप तो खाली हाथ ही आ गए? अब मैं क्या बनाऊंगी? सेठ, अरे भाग्यवान, आलू बहुत महंगे थे और इसलिए मैं आलू नहीं लाया, पर तुम कुछ और ही सब्जी बना लो। मंजूरी, हे भगवान, पता नहीं ये किस आदमी से पाला पड़ गया है। हर वक्त तुम्हारी कंजूसी से मैं तंग आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मेरा कई दिनों से आलू खाने का मन है। कल मुझे आलू चाहिए वरना मैं कल खाना नहीं बनाऊंगी। बता देती हूँ आपको। अगली सुबह एक नौकर सेठ के पास आता है। नौकर, सेठ जी, आपने कई महीनों से मेरी पगार नहीं दी। सेठ, अरे पिछले महीने ही तो दी थी तुझे तेरी पगार। नौकर, सेठ जी, जो पिछले महीने की बात नहीं है, कई महीने बीत चुके हैं उस पगार को तो मंजूरी। अरे क्यों क्यों करते हो ऐसा आप? दे दीजिए ना बेचारे की पगार, आखिर उसे भी तो अपने बीवी बच्चों को पालना होता है। आप भी क्यों इतनी बहस करते हैं जी? सेठ, अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम चुप रहो, मैं कहीं भागा थोड़े ना जा रहा हूँ। दे दूंगा इसकी पगार, कल आकर ले जाना। ठीक है। नौकर उदास मन से, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। ये बोलकर नौकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह सेठ अपनी दुकान पर जा रहा होता है। तभी गांव के दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला आदमी, अरे भैया, सुना है पास वाले गांव में बहुत सस्ते में आलू की बोरियां मिल रही हैं। दूसरा आदमी, हाँ भाई, सुना तो है, मैं तो कल ही जाऊंगा, आखिर ऐसा मौका फिर मिले या ना मिले। सेठ, अरे सस्ते में आलू की बोरियां, अरे वहाँ तो मैं ज़रूर जाऊंगा पास वाले गांव में, और मंजूरी को सस्ते में खूब सारे आलू लाकर दे दूंगा। थोड़ी ही देर में सेठ दूसरे गांव पहुंचता है और काफ़ी सस्ते में ही आलू की बोरियां ले लेता है। सेठ, ओहो, अब मैं ये आलू की बोरियां लेकर कैसे जाऊंगा? सेठ बोरी को उठाने की कोशिश करता है। सेठ, अरे ये तो बहुत ही भारी है, मुझसे तो उठ ही नहीं रही, लगता है इसको ले जाने के लिए किसी सवारी की ज़रूरत होगी। तभी उसे रास्ते में एक घोड़े का रथ दिखता है। सेठ, अरे ओ रथ वाले भैया, तनिक रायपुर गांव चलोगे क्या? रथ वाला, अरे हाँ सेठ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल चलूँगा, लेकिन आज हमारे घोड़े की तबीयत ठीक सी नहीं है, इसलिए ज़रा आराम से बैठ
बैठिएगा। सेठ अरे हाँ भाई ठीक है, और रथ चलने लगता है। थोड़ी ही देर बाद रथ का घोड़ा बहुत तेज भागने लगता है। सेठ अरे भैया ये क्या कर रहे हो, तनिक अपने घोड़े को थोड़े धीरे चलाओ भाई। रथ वाला अरे सेठ जी मैंने तो पहले ही कहा था, मेरे घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है, अब ये रुक नहीं रहा। सेठ हे भगवान, अरे आज तो लग रहा है कि तुम्हारा ये घोड़ा मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। हे भगवान आज मेरी जान बचा ले, पूरे गांव को भोजन कराऊंगा। सेठ कई बार ऐसा बोलता है। थोड़ी देर बाद अचानक से घोड़े का रथ रुक जाता है। सेठ आज तो बाल बाल बचा बचा, वरना ये घोड़ा तो मुझे मार ही डालता। हे भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रथ वाला अरे सेठ जी अब तो आपको पूरे गांव को भोजन कराना पड़ेगा। सेठ जी आप मुझे मत भूल जाइएगा, मैं अभी जाकर पूरे गांव वाले को बता देता हूँ, सेठ पूरे गांव को दावत देने वाले हैं। हाँ ऐसा बोलते हुए रथ वाला वहाँ से चला जाता है। सेठ अरे ये क्या बोल दिया मैंने, ऐसी गलती कैसे हो गई मुझसे। अब ये रथ वाला सारे गांव में जाकर बता देगा कि मैं दावत देने वाला हूँ और सारे गांव वाले मेरे घर आ जाएंगे। फिर तो सभी गांव वालों को भोजन कराना पड़ेगा मुझे, और अगर सभी गांव वाले को भोजन नहीं कराना तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। अरे 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 ये क्या हो गया मुझसे, ये सोचकर ही सेठ बड़ा उदास हो जाता है। सेठ अपने घर आ जाता है। मंजूरी अरे आ गए आप, कहाँ चले गए थे, काफ़ी देर से लौटे हो। सेठ अरे मैं तो तुम्हारे लिए आलू की बोरी लेने गया था, लेकिन एक नई मुसीबत आ गई। मंजूरी क्या हुआ जी, आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई, आखिर क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। सेठ अपनी पत्नी को सारी बात बताता है और मंजूरी अरे ये तो कितनी अच्छी बात थी, आखिर आपकी जान बच गई और आपने खुद ही तो बोला कि आप सभी गांव वाले को भोजन कराओगे, और ये तो और भी अच्छी बात है कि हमारे घर सभी गांव वाले दावत पर आएंगे, वो हमें कितनी दुआएं देंगे। सेठ अरे तुम चुप करो भाग्यवान, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि गांव वालों के भोजन का खर्चा बहुत महंगा पड़ जाएगा। मेरे इतने सारे पैसे तो दावत में खर्च हो जाएंगे, लेकिन अब तो मुझे गांव वाले को दावत देनी ही पड़ेगी। अब मैं क्या करूं। सेठ काफ़ी सोचता है, फिर उसे एक तकरीब सूझती है। सेठ एक हलवाई को अपने घर बुलाता है। हलवाई सेठ जी आपने बुलाया मुझे, बताइए क्या बनाना है आपको। सेठ मुझे ऐसे लड्डू बनाने हैं जो किसी भी ना चबाए जाएं, और तुम एक एक लड्डू काफ़ी बड़ा और ठोस बनाना। हलवाई अरे सेठ जी ये आप क्या बोल रहे हो, आप ऐसे लड्डू का भला क्या करेंगे जो खा नहीं सकते और जो बहुत बड़ा होगा। और सेठ तुमसे जितना बोला जाएगा तुम सिर्फ उतना ही करो, समझे, कल सुबह सारे लड्डू घर पहुंचा देना। हलवाई ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। ये सभी बातें सेठ की पत्नी के चुपके से खड़ी सुन रही होती है। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले सेठ के घर आते हैं। सब एक साथ बैठे होते हैं और उनमें से एक गांव वाला आदमी अरे भाई आज तो मज़ा ही आज आने वाला है, कंजूस सेठ के घर कभी भोजन करने को मिलेगा, ये किसने सोचा था भाई भाई, वाह मैं तो पेट भर कर खाऊंगा भैया। हाँ दूसरा आदमी सही बोल रहे हो, आज लगता है सेठ जी ने बहुत मज़ेदार मज़ेदार पकवान बनाए होंगे और मेरे मुंह में तो ये सोचकर ही पानी आ रहा है भैया। हाँ इसके बाद सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। तभी वहाँ पर सेठ आता है। आदमी अरे सेठ जी आप तो हम आज तो हम जी भर कर खाएंगे। सेठ हाँ हाँ क्यों नहीं भाइयों, अभी थोड़ी देर में तुम्हारे लिए भोजन आता ही होगा। तभी गांव वालों के सामने सेठ का एक नौकर पत्तलों से बने खाने की प्लेट एक एक करके रख देता है और काफ़ी देर के इंतज़ार के बाद आदमी अरे भाई ना जाने कितनी देर में आएगा भोजन, अब तो पेट में चूहे भी कूदने लगे हैं, अब सब्र नहीं होता भाई। तभी सेठ की पत्नी एक थाली में बहुत सारे लड्डू लेकर आती है और सबकी प्लेट में एक एक लड्डू रख देती है। आदमी अरे सेठ जी सिर्फ एक लड्डू, अब इसमें हमारा भला क्या होगा, इस एक लड्डू से तो हमारी भूख भी नहीं मिटेगी। सेठ अरे भाइयों ऐसा नहीं है, मैंने आप सभी गाँव वालों के लिए काफ़ी
सारे पकवान बनाए हैं, लेकिन मैं आपके साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। आदमी: खेल? कैसा खेल सेठ जी? सेठ: तुम में से जो भी सबसे पहले अपने सामने रखी थाली में रखा लड्डू खा लेगा, उसे ही पकवानों से भरी थाली दी जाएगी और साथ में एक सोने का सिक्का भी दिया जाएगा। ये सुनकर सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं। सभी गांव वाले अपने सामने रखे लड्डू को उठाते हैं और खाना शुरू करते हैं। थोड़ी ही देर में गांव वाले अपना अपना लड्डू ख़त्म कर देते हैं, जिसे देखकर सेठ हैरान हो जाता है। सेठ: अरे ये कैसे हो गया? इन सब ने तो ये लड्डू खा ही लिया। हे भगवान, अब तो इसके लिए मुझे पकवानों से भरी थाली मंगवानी ही पड़ेगी। आदमी: ये लो सेठ जी, खा लिया आपके लड्डू, अब जल्दी से पकवानों से भरी थाली मंगवा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत तेज़ भूख लगी है। सेठ: हाँ हाँ ठीक है, मंगवाता हूँ। तभी गांव वाले को पकवानों से भरी एक थाली दी जाती है, जिसे गांव वाले बड़े चाव से खाना लगते हैं और गांव की सभी लोग अपना भोजन ख़त्म कर लेते हैं। गांव वाले: अरे वाह, आज तो सेठ जी आपने मन खुश कर दिया। हमारा सारा भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। चलिए अब हमारा एक एक सोने का सिक्का भी हमें दे दीजिए। दूसरा आदमी: हाँ हाँ सेठ जी, सोने का सिक्का भी दे दीजिए। सेठ: हाँ हाँ ठीक है, देता हूँ सोने का सिक्का। तभी सेठ अपनी पोटली में से एक एक सोने का सिक्का सभी गांव वाले को देता है और जिसके बाद सभी गांव वाले वहां से बहुत खुश होकर चले जाते हैं। सेठ: हाय हाय, ये क्या हो गया? मेरे इतने सारे सिक्के सोने के चले गए। हाय हाय, लेकिन ये कैसे हो गया? मैंने तो उस हलवाई से ठोस लड्डू ही बनवाए थे, ना जाने कैसे गांव वाले ने वह भी गटक गए। मंजूरी: अरे चुप हो जाओ आप। जब आप उस हलवाई से ठोस और ना चबने वाले लड्डू बनवाने की बात कर रहे थे तो मैंने ये सब सुन लिया था। इसके बाद मैंने खुद सभी गांव वालों के लिए लड्डू बनाए और आपने लड्डू मंगवाए थे और उन्हें अपने आप बनाए गए लड्डू से बदल दिया था। और ये क्या करने जा रहे थे आप? घर आए मेहमानों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, पर आप उनके साथ ऐसा खराब बर्ताव करने जा रहे थे। सभी गाँव वाले कितनी उम्मीद से आपके घर भोजन करने आए थे और मैं आपकी पत्नी हूँ और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको कोई भी गलती ना करने दूं, और इसलिए मैंने वो लड्डू बदल दिए थे। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर सेठ को अपनी गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है। सेठ: तुम सही कह रही हो भाग्यवान, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी कंजूसी के कारण घर भोजन करने आए मेहमानों के साथ कितना गलत करने जा रहा था, लेकिन तुमने अपनी सूझबूझ से ऐसा नहीं होने दिया और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी पत्नी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।